हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 2 के सी को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 2 का बी का पूरा वीडियो बना दिया है। अगर फ्रेंड्स वो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसका प्लेलिस्ट बनाते हुए चले हैं ताकि फ्रेंड्स अगर आप बाद में भी वीडियो देखें तो आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नमाला 2 के सी क्या कह रहा है। पहले नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि गुणनखंड से जाँच कर बताइए कि निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो फ्रेंड्स 1 से लेकर के यहाँ पर 8 प्रश्न दिए गए हैं। 8 प्रश्न को यहाँ पर गुणनखंड विधि से जांच करके यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पर पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं। अगर फ्रेंड्स पूर्ण वर्ग होगा तो हाँ लिखेंगे और नहीं होगा तो नहीं लिख देंगे। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न को कॉपी पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 2 का सी का सभी प्रश्न यहाँ पर लिख लिया है। तो देख लीजिए यहाँ पर गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा ये वर्गमूल है कि नहीं है। तो पहले यहाँ पर 4 लिखा गया है। तो देख लीजिए ये प्रश्न में फ्रेंड्स इसे हम यहाँ पर वर्गमूल बना देंगे। देखिए इस प्रकार से गुणनखंड विधि से हल करेंगे। 2 दूनी के 4 यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है? 2 बार में। तो यहाँ पर देखिए आप इस प्रकार से लिखेंगे, ये वाला 4 लिए हैं, अब बराबर में लिखेंगे 2 गुना 2। तो 2 गुना 2 को आप क्या लिख सकते हैं, चाहे तो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर 2 गुना 2 लिख दिए है, यहाँ पर 4। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं? ये वाला जो प्रश्न में 4 दिया गया है, ये फ्रेंड्स जो 4 है इसको आप यहाँ पर लिख देंगे रूट में 4। ठीक है? और देखिए ये रूट में 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, रूट के अंदर ही 2 गुना 2 और 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर निकालेंगे। तो बताइए फ्रेंड्स क्या ये वर्गमूल है कि नहीं? तो वर्गमूल है तो यहाँ पर आप लिख देंगे हाँ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहले नंबर हल हो गया है। अब दूसरा नंबर देखिए 8 है तो यहाँ पर निकालेंगे तो 2 से 4 बार में और 2 से 2 बार में। तो फ्रेंड्स बताइए 2 यहाँ पर हमारा कितना बार है? 3 बार। तो आप डायरेक्ट अब निकालेंगे। यहाँ पर 8 है तो रूट में 8 लिखेंगे और 2 3 बार है तो 1 2 3 यहाँ पर रूट में कर देंगे। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर से 2 बार 2 है तो 1 बार 2 तो बाहर निकल जाएगा और 1 बार जो 2 है ये तो रूट में ही रह जाएगा। तो 2 रूट 2 आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या वर्गमूल होगा? तो नहीं होगा तो लिख देंगे आप नहीं। क्लियर है? यहाँ पर 12 को देखेंगे, 2 छक 12 और 2 तिया के हो जाएगा हमारा 6। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए 12 का हम यहाँ पर निकाले हैं वर्गमूल तो रूट 12 बराबर लिखेंगे क्या, 2 गुना 3। तो यहाँ से फ्रेंड्स 2 बार 2 है तो 1 बार तो 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन क्या 3 बाहर निकल पाएगा? तो नहीं। तो 3 तो रूट में ही रह जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि नहीं, ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 27 को निकालिए। देखिए 3 से लगाएंगे, 3 नंबर 27, 3 तिया के 9। यहाँ पर 27 को लिखिएगा रूट में, रूट 27 बराबर देखिए 3 कितना बार है? 3 बार। तो आप रूट के अंदर लिख देंगे 3 गुना में 3। क्लियर है? तो 2 बार 3 है तो 1 बार 3 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स 1 बार 3 तो हमारा रूट ही में रह जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 3। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि नहीं, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आते हैं फ्रेंड्स 5वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इसमें निकालेंगे यहाँ पर। तो पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 27 बार में 54। फिर फ्रेंड्स 3 से लगाएंगे तो 9 बार में 27। फिर से 3 से लगाएंगे तो 3 बार में 3। क्लियर है? यहाँ देखिए रूट 54 बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, 2 1 बार है और 3 कितना बार है? 3 बार। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर गुने 3, यानी 3 2 बार और 3 1 बार। अब यहाँ पर देख लीजिए रूट के अंदर कितना बार निकल जाए। ये फ्रेंड्स डायरेक्ट हम निकाल सकते थे, लेकिन चलिए यहाँ पर आपको एक एक स्टेप करके बताते हैं। 1 बार 2, यहाँ पर 3 का स्क्वायर और गुने में 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर है तो 3 तो निकल जाएगा बाहर, लेकिन 2 और 3 एक एक बार है तो ये तो जोड़ा नहीं है तो ये तो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो 2 और 3 को आपस में गुना कर देंगे तो आ जाएगा 6। तो 3 रूट 6 हो जाएगा। तो बताइए फ्रेंड्स क्या ये हमारा पूर्ण वर्ग हुआ? तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप लिख देंगे नहीं। तो इस प्रकार से 5 नंबर हल हो गया। अब आते हैं 6ठे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए 6ठे नंबर प्रश्न आपके सामने है। 200 के लगाएंगे पहले। तो देखिए यहाँ पर 2 से लगाइएगा तो कितना बार में? 100 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना बार में? 50 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तब 25 बार में। फिर यहाँ पर 5 से लगाएंगे तब 5 बार में। ठीक है फ्रेंड्स? क्लियर यहाँ पर? तो कहने का मतलब कि यहाँ पर रूट 200 बराबर हमारा कितना आ जाएगा रूट में? देखिएगा 2 कितना बार है? 1 2 3 बार है तो 2 के पावर 3 लिखेंगे, गुना 5 कितना बार है? 2 बार, तो 5 के पावर 2 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहीं पर निकाल देते हैं। देखिए 2 3 बार है तो 2 तो एक ही बार निकलेगा 2 बार में, और एक हमारा एक्स्ट्रा में 2 यहाँ पर बच गया है। क्लियर है? 5 के स्क्वायर है तो 1 बार 5 निकल गया है। तो यहाँ पर रूट में देखिए फ्रेंड्स ये हम गुना में यहीं पर रूट में लिख देते हैं। 2 3 बार था तो 2 तो 2 बार में था तो 1 बार तो 2 निकाल दिए हैं तो 1 बार 2 यहाँ पर बच गया है। समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स? यहाँ पर 5 2 बार था तो 1 बार निकालें, यहाँ पर 2 3 बार था तो 2 बार 2 रहता तो 1 बार निकाल दिया, 1 बार 2 बच गया जो रूट में लिख दिए। तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारा रूट में 2। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 10 रूट 2। तो फ्रेंड्स देखिए क्या ये हमारा वर्गमूल होगा? तो लिख देंगे नहीं, ये भी वर्गमूल नहीं है।
अब फ्रेंड्स देखिए 7 नंबर में यहाँ पर क्या लिखा गया है, 2 गुना 16 का स्क्वायर। तो 2 गुना 16 का स्क्वायर कहने का मतलब 16 गुना 16 होता है। अगर आप चाहें तो 16 को भी तोड़कर लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस प्रकार से तोड़ेंगे तो 4 बार में 16 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए तोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। तो क्यों ना हम यहाँ पर डायरेक्ट ही वर्गमूल निकाल लें, 2 गुना 16 गुना 16। तो देखिए अगर 2 गुना 16 गुना 16 करेंगे तो 2 बार 16 है तो 1 बार 16 बाहर निकल जाएगा। रूट में 2 एक ही बार है तो 16 रूट 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या है, वर्गमूल है तो नहीं है। तो इस प्रकार से भी आप डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्लियर है। अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर पूरा का पूरा हल कर लीजिएगा, हम तो आपको बता ही दिए हैं। यहाँ पर देखेंगे 3 का स्क्वायर गुने 25 का स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिखिएगा, 3 गुना में 3 25 का स्क्वायर, तब 25 गुना में 25 ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसको आप वर्गमूल के अंदर लिख देंगे, 3 गुना 3 अब 25 गुना 25। तो यहाँ पर देखिए 2 बार 3 है तो 1 बार 3 बाहर निकालिएगा, 2 बार 25 है तो 1 बार 25 बाहर निकालिएगा। अब 25 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। तो बताइए फ्रेंड्स ये तो पूरा का पूरा ही यहाँ पर बाहर निकल गया है रूट से। तो क्या ये हमारा पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल ये हमारा पूर्ण वर्ग होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक हमारा पहला आंसर आया है जो कि पूर्ण वर्ग है। और उसके बाद फ्रेंड्स एक हमारा लास्ट 8 नंबर आया है जो कि पूर्ण वर्ग है। बाकी फ्रेंड्स कोई भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि पहला का सारे प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालें। तो देखिए यहाँ पर गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। ये फ्रेंड्स 144 है हमारा। तो यहाँ पर लगाएंगे, पहले तो 2 से लगाइए। तो 2 से लगाएंगे फ्रेंड्स तो 2 से 14, 2 दूनी के 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया के 6, 2 छक 12। फिर 2 से लगाएंगे तो 18 दूनी 36, 2 से लगाएंगे तो 2 नमा के 18, और 3 से लगाएंगे तो 3 तिया के 9। ये फ्रेंड्स क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखेंगे 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार। 2 फ्रेंड्स हमारा 4 बार है। तो सबसे पहले लिख देते हैं 1 2 3 4, 2 4 बार है और 3 2 बार है, तो 3 गुना में 3। तो फ्रेंड्स देखिए इतना बार है तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको रूट कर देना है। तो 2 2 बार है तो 1 बार 2 निकालेंगे, 2 2 बार है तो 1 बार 2 निकालेंगे, 3 2 बार है तो 1 बार 3 निकालेंगे। अब गुना कर देंगे आपस में, 2 दूनी के 4, 4 तिया के 12, यानी कि फ्रेंड्स 144 का वर्गमूल निकालिएगा तो हमें 12 प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरे नंबर हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये प्रश्न अच्छे से समझे होंगे। और तीसरा देखिए, ये फ्रेंड्स देखिए 9 6 15 के 16 हो जाता है। ये संख्या किसी से भी नहीं कटेगी 13 के अलावे। तो 13 के वर्ग यहाँ पर वर्ग की फ्रेंड्स 13 गुने 13 करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वर्गमूल के अंदर ही 13 गुने 13। तो 2 बार 13 है तो 1 बार 13 को आप बाहर निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स तीसरा का यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी प्रकार से फ्रेंड्स हल कर लेते हैं यहाँ पर चौथे नंबर को। देखिए 2 से लगाएंगे पहले, क्योंकि अंतिम में 4 है तो 2 से कटेगा ही। 16 दूनी 32, 2 दूनी के 4। क्लियर है। 2 8 के 16, 1 बार में 2 कटेगा फ्रेंड्स यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 9 9 81 हमारा कट रहा है। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो 3 से लगाएंगे, 3 से भी कटेगा हमारा 27 बार में, फिर 309 बार में, और 9 को फिर लगाइएगा तो 3 गुना 3 कटेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 9 गुना 9 81 होता है, तो हम डायरेक्ट लगा दिए हैं। यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 2 बार है तो लिख दीजिए 2 गुना 2। 9 गुना 9 2 बार है तो लिख देंगे 9 गुना 9। इसको आप अंडर रूट के अंदर रख देंगे। 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर निकलेगा, 2 बार 9 है तो 1 बार 9 बाहर निकलेगा, और 9 गुना 2 कीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा, 18। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से चौथे नंबर प्रश्न का हमारा सही जवाब आ चुका है 18। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न को। ये देखिए 6 5 11 और 2 13 होता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये हमारा देखिए 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से लगा देते हैं। एक बार में लगाएंगे 5 से, 1 2 12 बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। फिर 5 से लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर 5 दूनी के 10, 5 बचे 25 लग जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 बार में 25। क्लियर है। 5 1 2 3 4 बार है, तो रूट के अंदर लिखेंगे 5 को 4 बार। ये फ्रेंड्स हम लिख दिए हैं, देख लीजिए यहाँ पर रूट के अंदर 4 बार 5 को। अब यहाँ पर 2 बार 5 को 1 बार बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर भी 2 बार 5 है तो 1 बार बाहर निकाल देंगे। अब 5 गुना 5 कितना होता है, 25। तो फ्रेंड्स ये हमारा 25 का जब वर्ग करेंगे तो 625 आएगा, या फिर 625 का वर्गमूल कीजिएगा तब 25 प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 5 नंबर प्रश्न हल करनी है। अब आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 6ठे में देखिए क्या करेंगे। ये हमारा फ्रेंड्स देखिए 2 से लग जाएगा, 2 4 8, 2 5 10 और 0, 450 बार में। अभी फ्रेंड्स लास्ट में 0 यानी कि 2 से भी और ये कटेगा, तो 2 से फिर से लगाएंगे, 2 दूनी के 4, फिर लगाएंगे 2 दूनी 4 और 2 5 के 10। अब फ्रेंड्स 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगाएंगे, 3 7 21 और 3 5 के 15। फिर 3 से लगा देंगे तब 25 बार में लग जाएगा 75।
उसके बाद फ्रेंड्स एक बार और लग जाएगा 5 से हमारा, 5 बार में 25। अब फ्रेंड्स इसको वर्गमूल के अंदर यहाँ पर लिख देंगे। पहले देख लेते हैं कि कितना संख्या बचा है। 2 2 बार है तो लिख दीजिए 2 गुना 2 2 बार। यहाँ पर 3 देखिए 2 बार है तो लिख देंगे 3 गुना 3। 5 फ्रेंड्स 2 बार है तो लिख देंगे यहाँ पर 5 गुना के 5। अब जो बाहर फ्रेंड्स निकलेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 बार हमारा 2 है तो एक बार 2 को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर 2 बार 3 है तो एक बार 3 को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर 2 बार 5 है तो एक बार 5 को बाहर निकालेंगे। आपस में गुना कर देंगे। 3 दूनी के 6 और 6 5 के 30, यानी कि फ्रेंड्स ये हमारा 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 30। अब चलिए आते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 7 नंबर में क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स सेम उसी कंडीशन से यहाँ पर लगाएंगे। देखिए 2 से लगाएंगे, 2 5 के 10 हो जाएगा, क्लियर है। 2 से 1 2 दूनी 4। उसके बाद फ्रेंड्स फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी के 4 यहाँ पर लगेगा, 1 1 11 बचेगा। तो फिर 2 से लगाएंगे तो 2 5 के 10 और 1 2 12 बचेगा, तो 2 6 12, क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ पर 256 आया है यहाँ तक। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो एक बार में, 2 बार में 4 और 2 8 के 16, 128 आया है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें पता है कि यहाँ पर 4 से लग रहा है क्योंकि अंतिम फ्रेंड्स 2 अंक है। अगर 2 2 से लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए नियम तो वही कहता है कि पहले छोटे अंक से लगाते चलें, नहीं लगेगा तब बड़ा अंक से लगाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप वैसे ही बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्ट 6 से लगा रहे हैं। एक बात और फ्रेंड्स, जो हमारा 2 और 3 से कटता है वो 6 से भी कटेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। विभाजता का नियम अगर आप अभी तक नहीं देखें तो जाकर जरूर से देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 से लगा रहे हैं। 4 3 के 12 आ जाएगा और 4 दूनी के 8। फिर फ्रेंड्स 4 से लगाएंगे तो 4 8 के 32। उसके बाद फिर 4 से लगा देंगे तो 4 दूनी के 8, क्लियर है। ऐसा फ्रेंड्स हम क्यों किए, क्योंकि नीचे देख लीजिए हम प्रश्न पहले से लिखे हुए थे। अगर नहीं लिखे रहते तो 2 2 2 2 से ही लगाते चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये फ्रेंड्स 2 कितना बार, 1 2 3 4, 2 है 4 बार तो लिख लीजिए। और फ्रेंड्स 4 कितना बार है, तो 1 2 3, 4 है हमारा यहाँ पर 3 बार। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 को 3 बार, 1 2 3, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहीं पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये फ्रेंड्स 2 बार 2 को 1 बार 2 लिखेंगे। यहाँ पर 2 बार 2 को 1 बार 2 लिखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2 बार 4 को 1 बार 4 लिखेंगे। यहाँ पर 4 अकेला है फ्रेंड्स, तो 4 देखिए खुद में ही वर्गमूल होता है 2 का। यहाँ पर 4 को भी तो लिख सकते थे 2 गुना 2। तो फ्रेंड्स यहीं से 1 2 हम बाहर निकाल दिए हैं। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए गुना कर देते हैं आपस में। 2 दूनी का हो जाएगा कितना, 4, 4 चौके हो जाता है कितना, 16, और 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। तो फ्रेंड्स 7 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा 32। अब आते हैं 8 नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए 8 नंबर में यहाँ पर लास्ट में 5 है, जिसके अंत में 5 रहता है वो 5 से तो जरूर ही कटता है, क्लियर है यहाँ तक। तो 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी का यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 22 बचा है तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और 2 5 25, 5 5 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 चौके 20 और 5 नंबर 45। अब 5 से नहीं लगेगा फ्रेंड्स, 7 को पहाड़ा में 7 बार में 49 आ जाता है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसका वर्गमूल यहाँ पर ले लेंगे। 5 2 बार है तो 5 गुना 5। यहाँ पर फ्रेंड्स 7 भी 2 बार है तो यहाँ लिख देंगे 7 गुना 7। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2 बार 5 है तो 1 बार 5 बाहर आएगा, 2 बार 7 है तो 1 बार 7 बाहर आएगा, और 7 गुना 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 35। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि 1225 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो कितना का निकलेगा, तो आप कहेंगे 35 का, क्लियर है। आते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 9वें नंबर प्रश्न, इसको यहाँ पर हल कीजिएगा आप। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, ये फ्रेंड्स 2 से पहले लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो एक बार में 2 चौके 8, 1 1 11, तो 2 5 10, और फिर 2 8 के 16। फिर 2 से लगा दीजिएगा, 2 7 14, 2 दूनी के 4, 1 बचेगा तो 2 9 18। ये फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर आ चुका है 729। 2 से तो लगेगा नहीं तो 3 से देखिए, 7 2 9 9 9 18। तो फ्रेंड्स ये 3 से भी लगेगा और 9 से भी लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाता तो संख्या 3 से कटेगी, और सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कटेगा तो वो संख्या 9 से भी कटेगी। तो 3 से लगाएंगे तो बड़ा लंबा होते चला जाएगा, तो इसलिए फ्रेंड्स इसको हम 9 से लगा देते हैं। देखिए 9 ठीक है 72, 9 से एक बार में लग गया है। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से लगाएंगे तो 9 से 9 बार में 81 हो जाता है, क्लियर है। अब इसका यहाँ पर वर्गमूल निकालिएंगे। देखिए 2 कितना बार है, 2 बार, तो लिख देंगे 2 गुना 2। 9 फ्रेंड्स 1 2 3 बार है तो 9 गुना 9 यहाँ पर लिख देंगे, क्लियर है। यहाँ देखिएंगे 2 बार फ्रेंड्स 2 है तो 1 बार 2 बाहर निकल जाएगा, 2 बार 9 है तो 1 बार 9 बाहर निकालेंगे। ये फ्रेंड्स 9 खुद में ही वर्गमूल होता है, 3 का वर्गमूल। 9 को तो लिख सकते थे 3 गुना 3, तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। अब आपस में यहाँ पर गुना कर देंगे। 2 से फ्रेंड्स 9 में करेंगे तो 9 दूनी 18, अब 18 तिया के कितना हो जाता है, 54। ठीक है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ऐसे भी कर दीजिए, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, गुना में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है।
तो फ्रेंड्स देख लीजिए, जब 2916 के यहाँ पर वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ पर कितना का निकलेगा 54 का। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 9वां का बिल्कुल सही आंसर 54 आ चुका है हमारा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न तक के हल किए हैं। इसमें फ्रेंड्स टोटल आप देख सकते हैं कि 34 प्रश्न है। और फ्रेंड्स देखिए सभी में इसमें वर्गमूल ही निकालना और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आपका होमवर्क में रहेगा कि आप एक बार खुद से बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा आगे वाले प्रश्न को। और फ्रेंड्स देखिए अगर नहीं बनेगा तो कल तो हम वीडियो बनाएंगे ही, तो फ्रेंड्स उसमें कवर कर देंगे। अभी फ्रेंड्स आप बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे कि कभी कभी आपको कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही होगी। इसके कारण फ्रेंड्स हम यहाँ पर 15 ये फ्रेंड्स 9 ही प्रश्न बता करके आज छोड़ रहे हैं। ठीक है, सभी प्रश्न एक जैसा ही है। उम्मीद करते हैं कि आप घर पर बनाने का प्रयास जरूर से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।